जी। तो अभी हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे। तो मैंने बात की कि एनेबल और डिसेबल आप लोगों ने, चाहे पहले से टेबल बन गया हुआ है, उसके बाद आपको याद आता है कि हमने एनेबल और डिसेबल करना है, तो उसको आल्टर में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वैलिडेट और नो वैलिडेट है ना, इसको आपने आल्टर में ही यूज करना होता है। क्योंकि वैलिडेट और नो वैलिडेट का मतलब है जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी आप एंटर कर चुके हैं उनको भी वैलिडेट करना है या नहीं। जो अभी एंटर करेंगे वो तो एनेबल और डिसेबल से होंगे ना सारे। ठीक है। तो अनेबल डिसेबल क्रिएट में भी यूज की जा सकती है, क्रिएट के अंदर भी और आल्टर में भी। लेकिन वैलिडेट जो है वो, वैलिडेट और नो वैलिडेट जो है, ये सिर्फ आल्टर में ही यूज की जाएगी। ये याद रखिएगा बस। जैसे एक कंस्ट्रेंट है नॉट नल। नॉट नल, जब किसी कॉलम के ऊपर आप कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो दैट मीन्स कि वो कॉलम जो है वो नल नहीं होगा। अब नल का ये मतलब नहीं कि आप जीरो एंटर, नल का मतलब ये नहीं है कि जीरो, जीरो नहीं है नल। ठीक है। ना ही नल जो है वो एम्प्टी है। नल का मतलब है कि आपने एन यू एल एल उसके अंदर जो है वो प्लेस करना है। ठीक है। ये नल, नल का मतलब है एन यू एल एल। इसको जीरो या एम्प्टी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो जिस भी कॉलम के ऊपर आप नल की कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, नॉट नल की कंस्ट्रेंट, आप उस कॉलम के ऊपर नॉट नल की कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, नॉट नल कंस्ट्रेंट prevents null values from being entered into the order date or customer number column. This makes a lot of difference from a business rule point of view. Every order must have an order date. An order doesn't make any sense unless a customer places it. ऑर्डर की तब तक सेंस नहीं होगी जब तक उसको आप लोग प्लेस नहीं करेंगे। नोट दैट अ नल वैल्यू, अब वो मैं बात कर रहा था ना जीरो वगैरह की, अ नल वैल्यू इन अ कॉलम डजंट मीन दैट वैल्यू इज ब्लैंक और जीरो। कि नल का मतलब ब्लैंक या जीरो नहीं है, रेदर द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। ये वो वही ब्लैंक वाली ही बात है, डज नॉट एग्जिस्ट वाली। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है, नल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एनीथिंग। ठीक है। नल का मतलब किसी और वैल्यू के इक्वल भी नहीं है। नॉट इवन अनदर एन यू एल एल वैल्यू। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यूनिक कंस्ट्रेंट, मैंने यूनिक की बात की थी। यूनिक का मतलब होता है एक सेल में वैल्यू और दूसरे सेल में वैल्यू दोनों डिफरेंट हों, ये यूनिकनेस होती है। अब वो यहाँ बात कर रहा है कि अगर आपने एक कॉलम में, एक सेल में नल लिखा हुआ है, तो दूसरे सेल में अगर नल लिखा हुआ है तो वो दोनों इक्वल कंसीडर नहीं किए जाएंगे, इन दोनों में यूनिकनेस होगी। ठीक है। नॉट इवन अनदर नल वैल्यू। This concept is important when using SQL queries against columns that have null values. अब यूनिक की बात की जा रही है। यूनिक क्या है? यूनिक का मतलब लाजमी नहीं कि वो प्राइमरी की ही हो, नॉन प्राइमरी की कॉलम्स भी यूनिक हो सकते हैं। सिंपल यूनिक का मतलब ये है कि वैल्यूज जो है वो डिफर कर रही हों जो आप सेव करेंगे। यूनिक 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 जो है वो, ये भी लाजमी नहीं है और एकल में कि वो नल नॉट नल हो। आप नल भी रख सकते हैं उसको और नॉट नल भी आप उसको जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। इंटेग्रिटी को आपने इंश्योर करना होता है यूनिक कंस्ट्रेंट को यूज करते हुए। जैसे ट्रैकिंग नंबर के ऊपर वो कह रहा है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो। टू एनफोर्स द कंस्ट्रेंट ओरेकल विल क्रिएट अ यूनिक इंडेक्स ऑन यूपीएस ट्रैकिंग नंबर। तो जिस कॉलम के ऊपर आप ये कंस्ट्रेंट लगाएंगे उस कॉलम के ऊपर एक यूनिक इंडेक्स बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इफ देयर इज ऑलरेडी अ वैलिड यूनिक इंडेक्स ऑन द कॉलम, अगर ऑलरेडी उस कॉलम के ऊपर यूनिक इंडेक्स होगा, ठीक है, तो फिर तो वही यूज किया जाएगा। ठीक है। Oracle will use that index to enforce the constraint, तो फिर वही इंडेक्स यूज किया जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी उस कॉलम के ऊपर जिसके ऊपर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाई है, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी कोई इंडेक्स नहीं है, तो फिर एक नया इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। A column with a unique constraint may also be declared as not null। जो मैं बात कर रहा था ना, नॉट नल भी कर सकते हैं, नल भी। ठीक है। आप उसको नॉट नल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ अ कॉलम इज नॉट डिक्लेयर्ड विद नॉट नल कंस्ट्रेंट देन एनी नंबर ऑफ रोज मे कंटेन नल वैल्यूज। अगर आपने नॉट नल कंसीडर उसको
डिक्लेयर नहीं किया तो इसका मतलब है कि उस कॉलम में नल वैल्यूज जो हैं वो आ सकती हैं मल्टीपल रोज के अंदर, एज लॉन्ग एज रिमेनिंग रोज हैव यूनिक वैल्यूज इन द कॉलम। जिन रोज में नल वैल्यूज आएंगी उसमें नल होंगी, बाकियों में क्या होंगी, आपकी यूनिक वैल्यूज। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की मैंने एक डिफरेंस भी पूछा था आप लोगों से प्राइमरी की का और यूनिक की का, लेकिन अभी तक वो डिफरेंस किसी ने बताया नहीं है। पहली बात तो ये, प्राइमरी की जो है वो यूनिक हो सकती है, लेकिन यूनिक की जो है वो प्राइमरी नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। दूसरा मेजर डिफरेंस, प्राइमरी की में कभी भी नल अलाउ नहीं किए जाते, जबकि यूनिक की में नल अलाउ किए जाते हैं। ये मेन डिफरेंस था। नल डजंट मीन जीरो और एम्प्टी, नल मीन्स NULL, ठीक है। तो प्राइमरी की में नल अलाउ नहीं किए जाते और यूनिक की में नल अलाउ किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। अभी आपने देखा भी है कि हम यूनिक कंस्ट्रेंट जिस कॉलम के ऊपर लगाते हैं उस कॉलम को हम नॉट नल भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं, और नल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, पेरेंट और फॉरेन टेबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फॉरेन की और प्राइमरी की का इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप तब तक फॉरेन की में कोई ऐसी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते जो आपके पास पेरेंट टेबल की पेरेंट या प्राइमरी की में ना पड़ी हो। प्राइमरी की में से तब तक आप कोई ऐसा तब तक रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते अगर उस रिकॉर्ड का फॉरेन की में कोई रिफ्लेक्शन अवेलेबल हो। इसी तरह से प्राइमरी की में तो नल नहीं आ सकते, लेकिन जो आपकी फॉरेन की है उसमें नल आ सकते हैं, ठीक है, उसमें नल जो है वो अलाउ होते हैं। तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है इन चीज़ों को इंश्योर करती है। फिर हमने एक कंस्ट्रेंट पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स इनलाइन इंटेग्रिटी। देखें, समटाइम्स हम क्या करते हैं, नॉट नल, प्राइमरी और यूनिक इन कंस्ट्रेंट्स को यूज नहीं करते। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसी कंस्ट्रेंट्स लगाई जाएं जो चेकिंग परफॉर्म करें। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस का थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा। लाइक रेगुलर एक्सप्रेशंस की तरह की कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हम समटाइम्स चाहते हैं कि अप्लाई की जाएं टेबल के कॉलम्स के ऊपर। अब टेबल के कॉलम के ऊपर तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम अप्लाई नहीं करेंगे, वो तो कोडिंग में होती है। तो टेबल के कॉलम के ऊपर आप चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्ज करो दो कॉलम्स हैं, आप कहते हो कि एक कंट्री का कॉलम है और एक कोई आपके पास ऑर्डर लाइन आइटम क्वांटिटी का कॉलम है, ठीक है। आप कहते हो जब तक किसी का कंट्री USA नहीं होता तब तक, मतलब यूं कह लें, जिन कंट्रीज का जिन रोज में कंट्री वाले कॉलम में USA होगा उन रोज में क्वांटिटी वाले कॉलम में 0 आ सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब उन रोज में जिनमें कंट्री वाले कॉलम में USA नहीं होगा उन रोज में क्वांटिटी वाले कॉलम में 0 नहीं आ सकता। इसमें आप एक कॉलम की वैल्यू को डिपेंड करवा रहे हैं किसी दूसरे कॉलम की वैल्यू के ऊपर, और कैसे डिपेंड करवा रहे हैं, चेकिंग के थ्रू डिपेंड करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे यह है फॉर एग्जांपल अ कंस्ट्रेंट ऑन स्टेट अंडरस्कोर CD कॉलम वुड अलाउ नल वैल्यूज। वो कहता है स्टेट अंडरस्कोर CD कंट्री की स्टेट के अंदर नल आ सकता है ओनली इफ कंट्री अंडरस्कोर CD कॉलम इज नॉट नल। स्टेट नल तब हो सकता है अगर उसकी कंट्री USA नहीं होगी। अगर USA होगी तो फिर उस अगर किसी कंट्री में USA पड़ा हुआ है तो उसकी स्टेट में नल नहीं हो सकता। ये चेक कंस्ट्रेंट है बेसिकली। आप इसी तरह से वो 99 वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके जिनको आप यूज करते हैं कंस्ट्रेंट्स को। फिर इसी तरह से आपके इंडेक्सेस भी होते हैं। थोड़ा सा व्यू सिर्फ दे देता हूँ मैं आपको, ओवरव्यू दे देता हूँ इंडेक्सेस का कि इंडेक्सेस होते क्या हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते।
टेबल्स में से जो आपके रेगुलर या ओरिजिनल टेबल्स होते हैं, उन टेबल्स में से फास्टर लुकअप करने के लिए या जल्दी से रिट्रीवल करने के लिए बेसिकली आप क्या करते हैं, आप उनके लिंक्स जो है वो मेंटेन करते हैं। तो उनके लिए आप एक सेपरेट टेबल लाइक स्ट्रक्चर ही खड़ा कर लेते हैं जिसको आप इंडेक्सेस कहते हैं। अब चूंकि ओरेकल की बात कर रहे हैं तो ओरेकल में तो फिर इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल्स ही होंगे ना, मतलब कि आपका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्सेस होंगे वो बी ट्री इंडेक्सेस होंगे जिसमें आपके नोड्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और आपके ओरिजिनल टेबल्स के जो कॉलम्स, आपकी जो रोज होंगी, उन रोज की आईडी को बेसिकली हम क्या करेंगे, लॉजिकल रो आईडी को हम आपके बी ट्री इंडेक्स का जो नोड होगी वहां पे प्लेस करेंगे एज अ लिंक। जैसे यहाँ पे है, an oracle index allows faster access to the rows in table when a small subset of rows will be retrieved from table। मतलब जब थोड़ी रोज को आप रिट्रीव करेंगे टेबल्स में से। an index stores the values of column or columns being indexed। ठीक है, आप यहाँ तो कॉलम्स की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इसमें से रिट्रीव कर सकते हैं, या कॉलम्स बीइंग इंडेक्स्ड, या एक से ज्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं। मतलब आप प्राइमरी की को भी इंडेक्स कर सकते हैं या प्राइमरी की के अलावा नॉन प्राइमरी कीज को भी इंडेक्स कर सकते हैं along with physical row id, उनके physical row id के साथ, containing index value except of index organized tables which use primary key। अब वो कह रहा है कि सिंपल इंडेक्स में तो प्राइमरी की और नॉन प्राइमरी की रो आईडीज और उसका रो डाटा वो सारा आ जाता है, लेकिन IoT में क्या होता है, आप प्राइमरी की को यूज करते हो एज अ लॉजिकल रो आईडी। ठीक है, प्राइमरी की को आपने यूज करना है एज अ लॉजिकल रो आईडी। वंस अ मैच इज फाउंड इन द इंडेक्स रो आईडी इन द इंडेक्स। अब वो बता रहा है कि जब मैच फाइंड हो जाए आपके इंडेक्स में से तो आप डायरेक्टली जो है वो उस रो पे चले जाते हैं टेबल की जहां पे रिकॉर्ड आपका पड़ा होता है। फिर यूनिक इंडेक्स आ जाता है जो कि यूनिक कॉलम्स के ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ये यूनिक कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इट इज ऑफन यूज्ड टू एनफोर्स प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑफ द टेबल। ठीक है, यूनिक कॉलम्स के ऊपर मतलब प्राइमरी कॉलम्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिक इंडेक्स इंश्योर्स द डुप्लीकेट वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट इन द कॉलम और कॉलम्स बीइंग इंडेक्स्ड। मतलब जिन कॉलम्स को आप इंडेक्स कर रहे हो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। यूनिक इंडेक्स ये कहता है, क्योंकि IoT में आप नॉन प्राइमरी कीज जो हैं उनको भी तो इंडेक्स कर सकते हैं ना, तो इसलिए वो कह रहा है यूनिक इंडेक्स अगर बनाओगे तो फिर सिर्फ प्राइमरी या यूनिक कीज के ऊपर ही लगेगा। A unique index may be created on a column in employee table for social security number। अब वो एग्जांपल दे रहा है, एम्प्लॉय का एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है और वो यूनिक होता है, या उसका जो CNIC होता है वो यूनिक होता है, कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर आप लगा सकते हो। नॉन यूनिक इंडेक्सेस ऐसे इंडेक्सेस जो कि नॉन यूनिक कीज के ऊपर लगाए जा सकते हो। ठीक है, मसलन लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फादर नेम, नेम, ये यूनिक नहीं है, इनमें रिपीटनेस होती है इन कॉलम्स में, तो वहां आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। रिवर्स की इंडेक्सेस बेसिकली ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है वो ये वाला इंडेक्स खास तौर पे आप OLTPs में यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अंदर। इसमें क्या होता है, फर्ज करो आपके पास जो है ना, सपोज आपके पास ऑर्डर नंबर है 123459, ये आपका ऑर्डर है जो आपने प्लेस किया है। तो रिवर्स की इंडेक्स क्या करता है, रिवर्स की इंडेक्स इस 123459 की बजाय इसको रिवर्स ऑर्डर में सेव कर देता है। ठीक है, रिवर्स की इंडेक्स सेव्स या स्टोर्स, इंडेक्स स्टोर्स ऑर्डर नंबर एज 954321, यानी कि जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू सेव की होगी उसको रिवर्स कर देता है। रिवर्स की इंडेक्स ये करता है, जिस कॉलम के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे उस कॉलम की जो वैल्यू ओरिजिनल होगी उस ओरिजिनल वैल्यू को रिवर्स करके बेसिकली आपके रिवर्स की इंडेक्स में सेव किया जाया करेगा। तो इसको बनाना कैसे है, क्रिएट इंडेक्स दैट इज लाइन अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर। आपने इस कॉलम के ऊपर एड्रेस इंडेक्स लगाना है, ऑन लाइन अंडरस्कोर आइटम ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर रिवर्स। ठीक है, ये आपका कॉलम टेबल है और ये आपका कॉलम है जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है अपना
इंडेक्स। रिवर्स मतलब रिवर्स कर दो इसको, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है। फिर फंक्शन बेस्ड को छोड़ दें, बिट मैप को भी चले छोड़ देते हैं हम लोग। इसके बाद आ जाते हैं व्यूज। थोड़ा सा इसको व्यूज को देख लीजिएगा, ऐसा जितना बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ तक आपका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने थोड़ा सा सिर्फ इसको रिपीट करना चाहा था, ये कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो कल की क्लास होगी उसमें फिर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में फिर डाटा फाइल्स वगैरह इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाएंगे। तो फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करते जाएंगे। अभी मैं फिलहाल मीटिंग को यहाँ पे वाइंड करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, या क्वेश्चन साथ साथ पूछते जाया करें अगर प्रॉब्लम्स हो आप लोगों को तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, टाइमिंग का कुछ कर दें आप। आमिना आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? सर मैं जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब हुई है उधर कोट अब्दुल मालिक में, तो उस टाइम तो ड्यूटी होती है ना। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी वहां पे हो आप? जी सर। सर आज मुझे बाहर हुआ था, आज मैं घर पे ही हूँ। आज छुट्टी की है मैंने। टाइमिंग क्या मतलब किस टाइम पे आप लोग जा रहे हैं? सर 2 बजे के बाद करें ना आपके। आप देखिए उधर फिर 11 बजे काम भी होता है, तो आप अगर करते हैं तो फिर मैंने आना भी तो वापस होता है ना, तो इस वजह से 2 बजे के बाद आप रख लें क्लासेस। तो आपको वहां से ऑफ कितने बजे होता है? सर छुट्टी का टाइम 2 बजे है उधर। 2 बजे निकलोगी तो आप 4 बजे घर पहुंचोगी? नहीं सर 2 बजे उधर का टाइम है ना, लेकिन आ जाती हूँ 1 बजे तक ना, उधर से निकल आती हूँ मैं। चलें आमना देखते हैं आप अभी तो बोल फिलहाल। रहे थे, एक्सक्यूज मी सर, जी जी आमना तो सर। बोल रही थी एक्स्ट्रा हमारे आधा घंटे का काम होता है, अब इसके इतने घंटे का काम बन गया है। तो सर बस काइंडली 4 बजे से पहले क्लासेस ऑफ हो जाए प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी आपके। आप बस ठीक है, आपस की बहस छोड़ दें, देख लेते हैं कुछ टाइम टेबल को। जो करना होगा जाहिर है, जी सर। जो मेजोरिटी के लिए ठीक होगा वही कर सकते हैं। अब वो 2 3 या 4 लोगों के लिए तो ना फिर वो पॉसिबल होगा। कोशिश करें मैनेज करने की। वैसे आप क्लासेस लेने की उसी में फिलहाल जो टाइम है, तो बाकी फिर देख फिर लेते हैं इसको। ये फिर सर यही है कि रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करें, वही है बेटा फिर। रिकॉर्डिंग तो सेंड कर देंगे, लेकिन साथ साथ क्लास भी तो लेनी है ना, ये भी तो देखो ना। खाली रिकॉर्डिंग तो ना, उसके ऊपर तो ना रिलाई करना।